कि इस ज़माने में कोई किसी की गर्दन में चादर डाल के उसको नेक नहीं बना सकता है। इस ज़माने में क्या, कभी भी नहीं। अंबिया कराम भी लोगों को सिर्फ अल्लाह का कलाम सुनाते थे, उसी लाखों में से 4-5 लोग खींच के कलमा पढ़ के मोमिन बन जाते थे। और यही काम अंबिया कराम के वारिस उलमा कराम पर भी यही फर्ज लाजिम है कि वो सिर्फ अच्छी बातें करें, कुरान सुनाएं, हदीस सुनाएं। जहाँ 100-200 लोग हैं, 4-5 लोग खींच के नमाजी बन जाएंगे, नेक बन जाएंगे। और किसी की गर्दन में चादर डाल के नमाजी बनाना न किसी नबी पर फर्ज था, न किसी आलिम पे फर्ज है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस सिर्फ कहना है, वाज करना, सुनाना, नसीहत करना, खैर ख्वाही, यही है वेल विशिंग, यही है शुभ चिंतन। दूसरे लोग आपके हकीकी दोस्त नहीं हैं। अगर वो आपको बिजनेस में बहुत आला ट्रिप दिखलाते हैं, अरबपति बनाएंगे, खरबपति बनेंगे, मेरे साथ आए, ऐसे करें, वो सिर्फ दुनिया के आपके दोस्त हैं कि आप खुशहाल बन जाएं। लेकिन जो ये चाहता है कि आप जन्नती बन जाएं, आप नमाजी बन जाएं, आप नेक बन जाएं, हुजूर के आशिक बन जाएं, हकीकी दोस्त आपका वही है जो दुनिया का 100 साल नहीं, आखिरत का खरबों साल आपका संवारना चाहता है। ये आलिम रब्बानी हमारे हकीकी दोस्त हैं। हम इनको गाली भी देते हैं, ये मुझको कहता है नमाज पढ़ो। हम इनको बोलते हैं कि मस्जिद से निकाल के भगा देंगे, तुमको बहुत मोटा हो गया है, मेरे गांव में आके खा करके निकाल देंगे। वो बोलता है शराब मत पियो, ज़िना मत करो, सूद मत खाओ। मैं बोलता हूँ कि मौलाना साहब ठीक से रहो, वरना तुमको हम जलील कर देंगे। वो बोलता है कि यहाँ पे गला खुला हुआ है, उसको बंद करके नमाज पढ़ो, चैन की घड़ी है हाथ में मत पहनो, सोने का की अंगूठी मत पहनो। मैं गाली देता हूँ, ये मुझको जन्नत का रास्ता दिखाता है। मैं इसको भगाता हूँ, ये मेरी जन्नत का फिक्रमंद बना हुआ है। आज पूरी दुनिया में किसी भी कौम में बुराइयां इतनी कसरत से आज हो रही हैं कि ओपन ज़नाकार हिंदुओं की बस्ती में बहुत मिल जाएंगे, क्रिश्चियनों की बस्ती में बहुत मिल जाएंगे, यहूदियों की बस्ती में बहुत मिल जाएंगे, मगर मुसलमानों की 100 घर की बस्ती में अगर पता चले ये खुला हुआ सूदखोर है, उससे सारा गांव नफरत करता है कि सूदखोर है। सूद खाना ऐसा है जिसके 70 दर्जे हैं, जिसके गुनाह के अदना दर्जा है कि एक शख्स अपनी माँ से जिना करे। अगर जिसका दिल जिंदा है वो तो मजदूरी करके रिक्शा चला के जिंदा रहेगा, मगर सूद का एक पैसा नहीं खाएगा। कौन है जो बेटा अपनी माँ से जिना करेगा? इतना खतरनाक गुनाह है सूद का, ये अदना गुनाह है। और इस सब जो बड़ा गुनाह है वो तो क्या उसका कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता है। तो सूद खोर को आज सारा समाज नफरत से देखता है। जो चोरी छुपे बंद कमरे में कभी ज़िना करता हो वो अलग बात है। ओपन ज़िनाकार जिसके बारे में सारा समाज जानता हो कि ये ज़िनाकार है, हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाता है, समाज में 5 औरतों से संबंध है, ऐसा नहीं मिलेगा कोई। दूसरी कौमों में इस तरह के ओपन शराबी, ओपन ज़नाकार, ओपन बिल्कुल रजिस्टर लेके बैठ के सूद खाने वाला अक्सर मिलेगा। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उलमा की जमात मौजूद है। हर जुमा के दिन कंपलसरीली खुतबा जुमा फर्ज है, जिसके बगैर नमाज जुमा ही नहीं होगी। 5 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, खिताब होता है अरबी ज़बान में खुतबा, उसी की तशरीह उर्दू ज़बान में, अंग्रेज़ी में, लैटिन में, फ्रेंच में, डच में। और हर मुसलमान को जुमा की नमाज पढ़नी है, चाहे देहात हो चाहे शहर, लोग मस्जिद में जाते हैं। और हर जुमा के दिन इमाम साहब कहते हैं इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़ी। अल्लाह 3 बातों का हुक्म देता है, अदल का, एहसान का, रिश्तेदारों की खिदमत का, रोकता है बेहयाई से, बुराई से, फहश बातों से, बगावत से, सरकशी से। ये जो जुमा का खुतबा है जो हमारे दिल को मरने से बचाता है, कि हर जुमा के दिन लाजिम है, मरते दम तक लाजिम है। जब तक बंदा जिंदा है नमाज पढ़नी है और जुमा को मस्जिद में जाना है। हर जुमा को इमाम साहब खड़ा हुआ और बोलता है कि ज़िना मत करो, शराब मत पियो, सूद मत खाओ, माँ बाप को मत सताओ, ऐसा करो, ऐसा मत करो। ये परमिटेड है, ये फॉरबिडन है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल है, ये लाभदायक है और ये हानिकारक है। सारी दुनिया अपने काम में जुटी है। हर जुमा के दिन मौलाना को बताना है ये करो, ये मत करो, ये जायज है, ये नाजायज है। वो खुतबे जुमा का
और ये उलमाए कराम के टोका टोकी करने का, जिसका बाप टोकने वाला होता है उसका बेटा खैनी खाने से भी शर्माता है, सिगरेट नहीं पीता है। जिसका बाप नहीं हो या टोकने वाला ना हो, वह बेटा बेलगाम होकर जो चाहे सो करता है। लेकिन अगर बाप केयरफुल है तो बेटा उन बाप के सामने बीड़ी सिगरेट पीने से शर्माता है। बेहतर है वह बाप जो अपने बेटे की हर एक्टिविटीज पर नजर रखे। तो आलिम कौमे मुस्लिम का एक बाप होता है, हर जुमा के दिन कहता है कि ये करो ये मत करो। एक जुमा को कहा, 7 दिन के बाद जहां नसीहत का पानी थोड़ा उतरने लगा, अगले जुमा को फिर नसीहत का पानी चढ़ा दिया। फिर 4-5 दिन के बाद बीवी बाल बच्चों में रहते हुए वह पानी थोड़ा सा कमजोर हुआ, फिर अगले जुमा को नसीहत का पानी चढ़ा दिया। यानी मेरे दिल को मरने से बचाता है खुतबा जुमा। ये उलमा है जो टोक टाक करके हमें ओपन गुनहगार बनने से बचाते हैं। आज काफिरों के मुकाबले में अगर मुस्लिम समाज में बुराइयां कम है तो एहसान खुतबा जुमा का, एहसान उलमा का जो हमें टोक कर राह रास्त पे चलाना चाहते हैं। ये उलमा नफरत की चीज नहीं, ये मोहब्बत की चीज है। ये हमसे प्यार करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करते हैं। आपके पास आके नहीं बोलती ये जमीन हमको दे दो। कभी कोई मस्जिद का इमाम साहब आके बोला ये जमीन हमको दे दीजिए। कभी बोला ये जो आपने घर बनाया है 10 कमरा 1 कमरा हमको दे दीजिए। कभी आप सीने पे हाथ रख के बताएं कोई इमाम साहब बोला? नहीं बोला। मैंने खुद 10 साल नमाज पढ़ाई है मस्जिद में, इमामत मैंने की है। ए भाई बैठो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सब दिन सोता है और आज भी सोने के लिए भाग रहा है। जब बैठो आज तकदीर जगाओ, भागो मत, बेहया मत बन जाओ। आलिमों और अपने बुजुर्गों की बात माना करो। बेहया बच्चा का मतलब होता है कि वो नाजायज औलाद। और क़यामत के करीब जब बेहयाई बढ़ जाए तो समझ जाएं कि हरामी बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। जो लोग अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं और फिर बेइज्जती के डर से बच के बीवी को रख लेते हैं, वो समझ लें कि अब वो औरत उसकी अपनी नहीं है, वो एक आम औरत की तरह है। जितनी बार उससे मिलेंगे वो ज़िनाकारी है, और जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुज़्ज़ना हरामी पैदा होंगे। जो लोग अपने घर में बाल बच्चों पे बीवी पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, वह सऊदी अरब में ऊँट चराए, वहाँ से पैसा भेजें, घर में पूरी दीवार के घर की टीवी लगा दें और हाथ में रिमोट दे दें, काम करने वाली नौकरानी दे दें, मैं कमाता हूँ तुमको काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो घर में टीवी, घर में रिमोट, घर में ग़ज़ा, नंगी तस्वीरें, बदन में आग लगी है, वहाँ से गर्म फ़ोन, तो क्या हाल होगा? नौकर के साथ हौकर के साथ सारा काम होगा। वो आके बच्चे को खिलाता है, मेरा बच्चा बच्चा उसका है ही नहीं उसका। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि या तो अपने घर में नमक रोटी खा के रह, बीवी बच्चे के साथ रह, या अगर बाहर जाना पड़े तो बीवी के हाथ में कुरान दे दे के फजर के बाद कुरान पढ़ना, जोहर के बाद कुरान पढ़ना, मगरिब के बाद सूरह मुज़म्मिल, सूरह दुखान, सूरह यासीन पढ़ना। घर से टेलीविजन को हटा दे, 20,000 का मोबाइल हाथ में मत दे, वरना तेरा पैसा तेरा घर, तेरी बीवी तेरी नहीं रहेगी। तेरा खाएगा, तेरी छाती पे बैठकर तेरे घर में वो दूसरों से जिना करेगी। इसलिए कि जहां तिलावत नहीं, इबादत नहीं, नमाज नहीं, दिमाग में हमेशा शैतानी चक्की चलती है। और वहां प्यास बुझाने के लिए सामने टीचर मौजूद है, ट्यूटर जो बच्चों को पढ़ाता है, प्यास बुझाने के लिए हॉकर मौजूद है, प्यास बुझाने के लिए चादर बेचने वाला, फेरी करने वाला मौजूद है, प्यास बुझाने के लिए रोजाना दूध देने वाला ग्वाला मौजूद है, प्यास बुझाने के लिए घर में छोटा देवर मौजूद है। इसलिए अगर चाहता है कि मेरी नस्लें सही रहे, मेरा घर उजड़े नहीं, तो या तो अपनी बीवी के साथ घर में रह, या अगर बाहर रहना है तो बीवी को रूटीन दे दे कि रोजाना 1000 बार कलमा सुबह पढ़ना है, 1000 बार दरूद शाम में पढ़ना है, और डेली 2 घंटा कुरान पढ़ना है, डेली 2 घंटे बुखारी शरीफ का मुताला करना है। उसको छुट्टी ना मिले कि दूसरों से दिल लगाए, उसको छुट्टी ना मिले कि दूसरों से आंख मचोली करे। अगर ऐसा हुआ तो 25 साल के बाद ही तुम लौट के आएगा तो तेरा घर होगा, तेरी बीवी होगी, तेरे घर में रहमतों की बारिश होगी। इसलिए कि जहां तिलावत होती है अल्लाह की तरफ से उस घर वालों की हिफाजत होती है। जब देख लें कि जलसों का अदब नहीं रहा तो समझ जाएं कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। जब समझ लें कि आलिमों को एरे तोरे करने वाला, तौहीन करने वाला बढ़ गया, समझ जाएं कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया।
मस्जिद के सामने से कि हिंदू भी डीजे आज भी इस मोदी के ज़माने में भी डीजे बजाना बंद कर देता है। मस्जिद है। अमित शाह जैसा गृह मंत्री जो सारे लोग समझते हैं कि ये मुसलमानों का दुश्मन है, वो भी अजान के वक्त में भाषण बंद कर देता है। मोदी जी जैसा आदमी जिसके पीरियड में सब लोग हिंदू मुस्लिम ये वो, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो गया, उसके बावजूद भी वो शख्स जब भाषण देता है तो अजान की आवाज़ सुनने के बाद चुप हो जाता है। लेकिन मुसलमानों का बच्चा मस्जिदों के सामने ढठाई के साथ डीजे बजाता हुआ जाता है, क्योंकि ये उनका अपना गांव है, अपनी मस्जिद है, उस पर ये कानून ज़रूरी नहीं है। समझ लें कि बेहया बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसलिए आप चाहते हैं कि अगर डिसिप्लिन समाज में कायम रहे, अदब समाज में कायम रहे, तो उसके लिए ज़रूरत है कि हर माँ बाप कंपल्सरीली अपने सिस्टम को दुरुस्त और चुस्त बना के रखे। चूंकि ऐसा नहीं होता है कि मैं जैसे चाहूं जीऊं और रिजल्ट उसके खिलाफ निकल जाए, नहीं होता इस दुनिया में। ऐसा होता है कहीं क्या? मैं धान लगाऊं खेत में और वहां से गेहूं निकल जाए, नहीं होता है। ऐसा होता है मैं आम का पेड़ लगाऊं वहां से सेब निकल जाए, ऐसा होता है इस दुनिया में? नहीं होता है। मैं बैठा रहूं पढ़ूं नहीं मैं डीएम बन जाऊं, ऐसा होता है? नहीं होता है। मैं मुसलमान हूं, कलमा पढ़ता हूं, सुन्नी हूं, मरने के बाद अल्लाह ने चाहा तो जन्नत मिलेगी। लेकिन दुनिया में डीएम बनने के लिए सिर्फ कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि 18 घंटे स्टडी करना ज़रूरी है, 15 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। अजमेर कोई चला जाए और बोले बाबा आप सारे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, वली हैं, बाप महाराजा हैं, पूरे भारत को देते हैं, मेरा ये बेटा है इसको MBBS डॉक्टर बना दीजिए। अब इनका बेटा यहाँ गुल्ली डंडा लेके खेले, बाप जमीन बेच के पैसा दिए मुजफ्फरपुर में सिनेमा देखे, बाप पैसा देके भेजे पटना में कोचिंग सेंटर के बहाने वो 3 घंटा फिल्म हॉल में रोजाना फिल्म देखे और दोस्तों के साथ घूमे, मोबाइल चलाए, गुटखा खाए, और ये जाके अजमेर में बैठा रहे, बाप चिल्ला करे 40 दिन तक मेरे बेटे को MBBS बना दीजिए। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। MBBS बनने के लिए आदमी को स्टडी करनी पड़ती है। इस दुनिया में कैसा होता है? ऐसा होता है कि एक तरफ से मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल जद्दोजहद करना पड़ता है। जब बच्चा 99% नंबर ले आए, खूब मेहनत करे, 99.9 नंबर ले आए, खूब बच्चा मेहनत करे, 720 में 680 नंबर ला के नीट निकाल ले, उसके बाद बाप अजमेर जाए, बोले बाबा बच्चे को मेहनत करवाना, 15 घंटे पढ़वाना, उनकी निगरानी करना मेरा काम था, मेरे बच्चे नंबर लाया, अब उससे एक बेहतरीन MBBS डॉक्टर बनाना आपका काम है, आप दुआ कर दें। इधर से मेहनत गई, उधर से गरीब नवाज की दुआ आएगी, तो दूसरी कौमों का बच्चा बाद में कामयाब होगा, कामयाबी उसके पहले कदम चूमेगी। चूंकि यहां मेहनत भी है और बुजुर्गों की दुआएं भी हैं, तो रहमत खुदाबंदी उधर से चलती है जब बंदे की मेहनत इधर से चलती है। तो अपने घर को संवारने के लिए इधर कोशिश करनी पड़ेगी। हर माँ को, हर बाप को बेहयाई बढ़ती चली जा रही है। नमाज, रोजे, हज और ज़कात अदायगी तो कम होती ही जा रही है, साथ साथ बेहयाई बढ़ती जा रही है। जो मुंह में आया बक दिया, जैसा चाह कर दिया, जो चाह खा लिया, कोई अदब एहतराम नहीं, डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन सबसे बड़ी नेमत है, अदब नहीं तो समझें वो जानवर है। और बेअदब जो भी है उसकी बुनियाद में जरूर खता होती है। कुरान शरीफ में एक सूरत है सूरह कलम, उस कलम में शुरू से जो आयत है मैं उसको पढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा। उस आयत का तेवर क्या बोलता है? नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। ए बच्चा, ए भाई कहां जा रहे हो? बैठो। खाली फोटोग्राफी करता है, इधर उधर घूमता रहता है, कैमरा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, भागा चला गया। अब यहाँ बैठना नहीं, मतरी आने लगी, उसको उल्टी होने लगी। तो अब जाहिर सी बात है जो जिंदगी संवारने वाली बातों को सुन के उल्टी आती है, मतली आती है उसको। सारी जिंदगी मतलाते रहो, तुम बाहर जाके गुटखा खाते रहो, घूमते रहो सड़क पर और साफ दूसरों की गाली सुनते रहो। और अगर आपका बच्चा अगर नेक बना, शरीफ बना, तो समझें जन्नत वहां मिलेगी, हिंदुस्तान की हुकूमत यहां मिल जाएगी, अमेरिका यहां मिलेगा। चूंकि वादा है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा। जमीन का मालिक अल्लाह, आसमान का मालिक अल्लाह, सारी कायनात का मालिक अल्लाह।
चाहे बंदा नाचे गाए, शराब पिए, फौज पर घमंड करे, हुकूमत पे घमंड करे, कुछ नहीं चलेगा। 1 मिनट का जलजला पूरे मुल्क को जमीन में धंसा देता है। 1 सेकंड का तूफान सारे इलाके को जला देता है। वो अल्लाह है, दूसरा कोई अल्लाह ही नहीं है कि जो उसके मुकाबले में रहे, जो उसको डर रहे। अल्लाह को कोई डर किसी से नहीं। ये इंसान क्या डराएगा अल्लाह को? इस इंसान को अल्लाह ने मिट्टी के पुतले से पैदा किया, पानी के नापाक कतरे से पैदा किया। हर वक्त मौत की तलवार गर्दन पे लटकती रहती है। अभी 56 इंच का सीना है, 1 सेकंड के बाद पता चला वो मर के कब्रिस्तान पहुंच गया। ये दुनिया है, मौत का खतरा हर बंदे की गर्दन पे है, मौत की तलवार। अभी इज्जत वाला है, 1 मिनट के बाद बेटी भाग गई संथाल के पास, पूरे समाज में नाक कट जाती है। बेटा भाग गया किसी चमारिन के साथ, पूरे समाज में नाक कट जाती है। अभी तंदुरुस्त है, अचानक गिरा, अटैक आया, मर गया। लोग बहुत अपने हिसाब से जीता है, संभल के मैं अच्छा जीऊं। राजू श्रीवास्तव सारे हिंदुस्तान को हंसाता था और फिर फिट रहने के लिए रोजाना जिम में जाता था कि फिट रहें ताकि हंसाएं, मेरा काम चलता रहे। मालूम है उसी जिम में उसे आप साहब एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया। 2-4-10 दिन वेंटिलेशन पे रहा और दुनिया से चला गया। अभी 4 दिन पहले एक 46 साल का एक्टर जो देखने में 18 साल का लगता था, चूंकि फिटनेस पे उसको विश्वास था, जिम डेली जाता था। रोजाना ऐसे उठाना है, ऐसे गिराना है, ऐसे करना है, पूरा ऊपर नीचे करना है ताकि तो नहीं निकले, सीना बिल्कुल फ्री रहे, हार्ट की कोई बीमारी ना हो। बिल्कुल चूंकि हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा तो मर जाएगा आदमी, इसीलिए पूरा हाथ पांव नचाता है। जिम में जाने के बाद पत्थर उठाता है, चक्का घुमाता है, पूरा ऐसे डंड पेलता है ताकि रक्त फ्री रहे। वही डंड पेलते हुए अटैक आया, अचानक उसी जगह मर गया। अभी 4-5 दिन पहले उसी जिम ही में अटैक आया, मर गया। 10 साल से फिटनेस रहने के लिए खूब करता था। बंदा अपने हिसाब से बहुत कुछ सोचता है, मगर सब कुछ सोचा हुआ नहीं होता है, क्योंकि कानून है तुम्हारा चाहा हुआ सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।